कल्पना कीजिए, अगर एक मां की ममता देवताओं की शक्ति से भी ऊपर चली जाए, अगर एक नारी का पतिव्रत स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला दे, तो क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसके आंचल में ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की करुणा और शिव का वैराग्य पल रहा था। ये कथा है माता अनुसुईया की, जिसकी गोद में त्रिमूर्ति ने जन्म लिया और जिसने स्वयं भगवान को पुत्र कहकर पुकारा। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये त्याग, तपस्या और उस प्रेम की कहानी है जो भगवान को भी मां बना देता है। तो आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलिए। एक दिन इंद्रदेव चिंतित मन से ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को प्रणाम किया और कहा कि बहुत दिनों से उनके मन में एक आशंका घर कर गई है। यदि उसका समाधान न हुआ तो स्वर्ग लोक का वैभव संकट में पड़ सकता है। ब्रह्मदेव ने उनसे निर्भय होकर कारण बताने को कहा। तब इंद्रदेव ने बताया कि पृथ्वी पर महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया का तप और त्याग दिन प्रतिदिन अद्भुत होता जा रहा है। उनकी आभा इतनी तेजस्वी हो गई है कि स्वयं सूर्य देव अपनी ज्वाला मंद करने लगे हैं। उन्हें भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका तेज एक दिन स्वर्ग के ऐश्वर्य को फीका कर दे। ये सुनकर देवियां चिंतित हो उठी और कहने लगी कि क्या पृथ्वी की कोई स्त्री उनसे भी ऊंची हो सकती है? तब महादेव शांत स्वर में बोले कि तेज अहंकार नहीं होता, वह तप का प्रतिफल होता है, पर सत्य जानना आवश्यक है। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर उस पतिव्रता की परीक्षा लेंगे। तीनों देव ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में दिव्य शांति का वास था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। माता अनुसुईया ने तीनों का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया जो ऐसे अतिथि उनके द्वार पधारे। ब्राह्मणों ने कहा कि वे कई दिनों से भूखे हैं, पर उनकी एक शर्त है कि भोजन अग्नि पर न पका हो। माता कुछ विचलित हुई। फिर उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया और प्रार्थना की कि उनकी मर्यादा की रक्षा करें। तभी असंभव संभव में बदल गया और बिना अग्नि के भोजन तैयार हो गया। जब माता थाली लेकर आईं, तो ब्राह्मणों ने भोजन लेने से मना कर दिया और उससे भी कठोर शर्त रख दी कि यदि वह सच्ची पतिव्रता हैं, तो उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसना होगा। यह सुनते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। हवाएं जैसे थम गईं। माता का हृदय कांप उठा। एक ओर मर्यादा थी और दूसरी ओर अतिथि धर्म। दोनों आमने सामने खड़े थे। रोती हुई माता महर्षि अत्रि के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि उनके पातिव्रत्य पर प्रश्न उठ गया है। महर्षि अत्रि ने उन्हें उठाया और सच्चाई बताई कि वे साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तभी त्रिदेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि वे परीक्षा में पूर्ण सफल हुई हैं और उनसे वर मांगने को कहा। माता ने कांपते स्वर में केवल यही मांगा कि उनका धर्म अमर रहे और उनकी सेवा अडिग। त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि वे स्वयं उनके पुत्र बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उन्होंने कहा कि वे 3 स्वरूपों में अवतरित होंगे, दुर्वासा, चंद्र और दत्तात्रेय। साथ ही यह भी कहा कि जो दत्तात्रेय की शरण में जाएगा वह कभी अकेला नहीं रहेगा और उसके सारे दुख मिट जाएंगे। कुछ समय बाद गंधमादन पर्वत पर दिव्य प्रकाश उतरा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। आर्षि मंत्रोच्चारण करने लगे और माता अनुसुईया की गोद में स्वयं त्रिमूर्ति अवतरित हो गए। धरती पवित्र हो गई और त्रिलोक नतमस्तक हो गया। दत्तात्रेय का बाल स्वरूप होते हुए भी उनके भीतर त्रिदेवों का तेज था। उनकी आंखों में विष्णु की शांति, मस्तक पर ब्रह्मा का ज्ञान और मौन में महादेव का वैराग्य था। माता उन्हें अंक में लेकर सुबह शाम देखती रहती थी। एक बार जब माता ने दत्त प्रभु को गोद से नीचे रखा तो बाहर भयंकर आंधी आ गई। आकाश में बिजली कड़कने लगी और पक्षी भय से पेड़ों में दुबक गए। माता घबरा गईं और केवल पुकारा, दत्त मेरे बालक।
तभी बालक की मुस्कान से बादल हटने लगे, बिजली रुक गई और हवा शांत हो गई, मानो पूरी प्रकृति आकर उनके चरणों में बैठ गई हो। दूर दूर से आरष्य मुनि दर्शन को आने लगे। कोई रोग लेकर आता, कोई आंसू और कोई टूटा हुआ मन, पर लौटता सभी शांति लेकर थे। एक वृद्ध आरषि अंधापन लेकर आए। दत्त प्रभु ने अपने छोटे से हाथ से जैसे ही उसकी आंखें स्पर्श की, वैसे ही उसे प्रकाश दिखने लगा और वह चिल्ला उठा कि यह बालक नहीं, स्वयं त्रिदेव है। उधर चंद्रदेव करुणामय हो गए और हर रात अपनी चांदनी से आश्रम को नहलाने लगे। दुर्वासा का क्रोध तेज तप में बदल गया और जो भी उनके चरणों में गिरता वह बदल जाता। एक दिन आकाश गूंज उठा कि काल समीप है। माता अनुसुईया समझ गईं कि यह विदा का समय है। उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगाया और कहा कि चाहे वे जाएं, पर उनकी गोद को न भूलें। दत्त प्रभु ने मां के चरणों में शीश रखकर वचन दिया कि उनकी पूजा युगों तक होती रहेगी। फिर दिव्य प्रकाश फैला, दुर्वासा योग में लीन हो गए, चंद्र आकाश बन गए और दत्त प्रभु जन जन के हृदय में समा गए। माता हाथ फैलाए खड़ी रहीं, पर आंखों में आंसू नहीं थे, केवल शांति थी। आज भी जो दत्तात्रेय को पुकारता है वह खाली नहीं लौटता। जो माता अनुसुईया को स्मरण करता है वह कभी नहीं टूटता, और जो त्रिदेव को मां की ममता में देखता है वह कभी अनाथ नहीं होता। कहानी समाप्त हुई, पर माता अनुसुईया की ममता आज भी जीवित है। दत्त प्रभु आज भी पुकार सुनते हैं, दुर्वासा आज भी अहंकार तोड़ते हैं, और चंद्र आज भी मां की गोद की ठंडक बनकर रात में धरती को शीतल करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान मंदिरों में नहीं, मां की गोद में उतरते हैं। शक्ति हथियार में नहीं, त्याग में होती है, और प्रेम शब्दों में नहीं, संयम में बसता है। यदि यह कथा आपको छू गई हो तो इसे हृदय में संजो कर रखिए, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आज किसी को इन्हीं शब्दों में शांति मिल जाए।